भारत ने सबसे ज्यादा कपास बांग्लादेश को ही दिया है और अब बांग्लादेश ने वो शटर गिरा दिया। अब वो अमेरिका की तरफ चला गया और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत भी अमेरिका से ले लेगा कपास, सूती धागा। तो भारत की तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो किसानों से शुरू होती है वो किसान खत्म हो गए। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर वहां से सामान नहीं लेते हैं और यहां पर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने ही कपास, अपने ही सूती धागे से जो टेक्सटाइल बनाएगी और उसको जो अमेरिका भेजेगी तो उसमें 18% टैरिफ लग जाएगा। तो यहां का माल उठाइएगा तो वहां गए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुनाफा नहीं, वर्ल्ड मार्केट और अमेरिकी मार्केट में वो टिक नहीं पाएगी। और अगर बाहर यानी अमेरिका का सामान आ गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाभ हो गया तो किसान पूरे खत्म हो गए। यही बात राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं। लेकिन एक हकीकत जो हमने आपसे कहा ना कि साल बरस पहले का एक आंकड़ा भी देख लीजिए। दरअसल बांग्लादेश भारत से जो कपास फाइबर होता है पूरे वर्ल्ड से वो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का कॉटन फाइबर वो खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। और उसमें भारत सबसे ज्यादा है, 655 मिलियन डॉलर का भारत एक्सपोर्ट करता है। कॉटन फाइबर जिसको कपास फाइबर कहते हैं वो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में एक बरस पहले। दूसरे नंबर पर ब्राजील है जो 604 मिलियन डॉलर का करता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो 255 मिलियन डॉलर का करता है और टोटल 2.5 बिलियन डॉलर है। तो ये कपास फाइबर जो भारत भेज रहा था 655 मिलियन डॉलर का, अब वो बंद हो गया। इसके बाद आइए कॉटन यार्न जिसको सूती धागा कहते हैं। ये तकरीबन बांग्लादेश जो इंपोर्ट करता है वो 1.8 बिलियन डॉलर का है और उसमें सबसे ज्यादा भारत का ही सूती धागा बांग्लादेश जाता है जो तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर है। यानी 90% से ज्यादा सूती धागा भारत का ही बांग्लादेश जाता है। यह भी बंद हो गया। तीसरी परिस्थिति आती है वोवन कॉटन फैब्रिक, यानी सूती बुना हुआ कपड़ा। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है 1.3 बिलियन डॉलर जिसमें भारत 194 मिलियन डॉलर का देता है मैक्सिमम। चाइना देता है 601 मिलियन डॉलर का। भारत का रास्ता यहां भी बंद हो गया। अमेरिका से उसने सामान मंगा लिया। तो यानी भारत के भीतर होने वाला कपास फाइबर